ईसा बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। वही अपनायत, वही लहजा, वही बच्चों वाली मुस्कुराहट, मासूमियत। और आज भी मुझे वो एक राज की तरह लग रहा था। उसकी आंखें कुछ कहती हैं, लब कुछ। कभी कभी लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई खास जगह है, लेकिन कभी कभी वो बहुत दूर नजर आता है। वो इतना गहरा है कि कभी अपने दिल की बात जाहिर ही नहीं करता मुझसे। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं। लेकिन मेरे लिए तो वो हमेशा से एक आइडियल शख्स है। सबाहत। जिमी, बेटा किन सोचों में गुम? नहीं, वो अम्मी कल के लिए ड्रेस निकाल के रखा था, कैसा लगेगा? कल ये पहन जाओ। तुम पर ये रंग बहुत अच्छा लगता है बेटा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और तुम्हारे बाबा भी अपसेट हैं तुम्हारी जॉब की वजह से। अम्मी आप प्लीज इधर बैठिए। आखिर जॉब करने में बुराई क्या है? क्या हम आज भी 100 साल पहले के दौर में रहते हैं, जहां लड़की का घर से बाहर निकलना जुर्म समझा जाता है? अम्मी, आजकल हर लड़की जॉब करती है, चाहे मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास। आप लोगों ने मुझे इतनी आला तालीम दी है, इसीलिए दी है कि मैं घर में बैठ जाऊं, अपनी डिग्रियों को फ्रेम करवा लूं। अम्मी, मैं अपनी डिग्रियों से फायदा उठाना चाहती हूँ, उनको काम में लाना चाहती हूँ। बेटा, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ इन बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। लोग क्या कहेंगे? बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और बेटी से नौकरी करवा रहे। नहीं, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लोग हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते हैं। घर की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज नहीं है, बल्कि हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी शादी करें। मैं शादी भी कर लूंगी, जहां आप कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी, लेकिन अभी तो शादी के कोई आसार नहीं है ना। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। परेशान हो। ये आप रखें, घर के अखराजात हैं, आप रखें। ओके। तो ये चेक है, आप अपने अकाउंट में डलवा लीजिएगा। क्या जरूरत है? मेरे अकाउंट में अभी बहुत पैसे हैं, जरूरत नहीं। अम्मी अगर जरूरत नहीं है तो मुझे दे दें। उसका देखो। तुम लोगों के अकाउंट में डलवा दिए हैं पैसे, जेब खर्च के। थैंक यू भाई। इसको तो जितना दो ना उतना ही कम है। अम्मी महंगाई भी तो देखें ना आप। तो तुम्हें कौन सा अपना खानदान चलाना है? अपनी आवारागर्दियों में ही खर्च करना है तुम्हें? तुम भी तो यही करती हो। जी नहीं, मैं सेविंग्स करती हूँ, आपकी तरह बिला वजह खर्च नहीं करती। अच्छा बहस नहीं करो, जरूरत होगी तो मुझसे कह देना। कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत फजूल खर्च हो गया, नजर रखो इस पर। भाई मेरे शहजादे को कोई कुछ ना कहे, यही तो उम्र होती है शौक पूरे करने की। भाई आपके ही लाड प्यार ने से खराब किया है। अच्छा, लाड प्यार तो मैंने आपसे भी बहुत किया है, आप तो नहीं बिगड़ी। क्योंकि भाई मैं आपकी तरह हूँ और आपकी तरह बनना चाहती हूँ, सादा, सच्चा, मेहनत से मुकाम बनाने वाला, सबसे प्यार करने वाला। अम्मी, एक नई सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। उसमें इन तीनों के लिए भी प्लॉट्स लिए हैं। किस लिए? देखिए अम्मी, देखा जाए तो ये सब कुछ भी हम सबका ही है। अगर बस मैं सोच रहा था कि इनके नामों पर भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए।
वैसे बहुत अच्छा सोचा भाई आपने। नहीं भाई, इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर तो देते हैं, तो प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत है। और इसको तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ये तो अगले दिन ही बेच के खा जाएगा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मुझसे ज्यादा खर्च तुम करती हो। और अभी बाहर जाओगी, उस पर इतने लाखों खर्च होंगे, फिर तुम्हारी शादी भी होगी, उस पर भी इतने पैसे खर्च होंगे। बाज बुरी बात है। भाइयों की कमाई में बहनें हकदार होती हैं, इनको तो खुशी से देना चाहिए, कमाई में बरकत होती है। और अरीशा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पावर ऑफ अटॉर्नी अम्मी के नाम करवा रहा हूं मैं, तो लिहाजा कोई अपनी मर्जी से बेच नहीं सकेगा। अम्मी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। ये चुप हो तो मैं कुछ कहूं। और वैसे इन चीजों की जरूरत नहीं थी ईसा। तुम बड़े हो इस घर के, तुम रखो चीजें अपने नाम पर। जरूरत है ना अम्मी, आप बस मुझे इजाजत दें। उसी सोसाइटी में मैंने आपके लिए भी 1000 गज का प्लॉट लिया है, आप बस इस फाइल में साइन कर दें। क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत है ना, इस सब से मेरे कारोबार में बरकत होती है। जीते रहो। चलो भैया, बात कॉफी बना के पिलाओ मुझे। वाह 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 काकू वाह, क्या जायका तेरे हाथों में। जब ज्यादा तेरे हाथ चूम लूं मैं। चलना, इस बुढ़ापे में चोचले करते हुए अच्छे नहीं लगते। बुढ़ापे में क्या, जितना भी बुढ़ापा हो ना, दिन जवान होता है। अच्छा अच्छा, ड्रामेबाजी बंद कर। आज की दिहाड़ी कहाँ है? देख सराज, मैं पैसे मांग रही हूँ, पैसे दो। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। प्यार की बातें कर रहा हूँ और पैसे गाए पैसे गाए पैसे गाए। हाँ, पैसे पैसे इसलिए करती हूँ कि ये जो चटखारेदार खाना बोटियों के साथ खा रहे हो ना, पैसे ना हो तो ये भी नसीब ना हो तुम्हें। छोड़ा, याद आया, ये गोश्त के पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? मेरी शकील ने दिए मुझे। तेरे निकम्मे बेटे के पास कहाँ से आ रहे हैं पैसे? बेशक निकम्मा है, हफ्ते में मुझे पैसे देता है इतने जो तुम पूरे हफ्ते मुझे नहीं दे सकते। करता क्या है तेरा बेटा? अरे वो अपने दोस्त के साथ पार्ट टाइम करता है, वो बता रहा था मुझे। कासू, ऐसा कौन सा काम होता है कि हफ्ते में एक ही बार हो? छोड़ना, तू आम खा, पेड़ मत गिन। याद आया, कासिम मिला था, बता रहा था कि मालिक मकान का बेटा सऊदीया से आ गया। अल्लाह, ये कहाँ से मर गया? अभी 2 साल पहले उसका अब्बा मरा था ना, तो मैंने सोचा था कि अब इस घर के मालिक हम होंगे। नहीं नहीं, वो कासिम कह रहा था कि अपने बाप की प्रॉपर्टी बेचने के लिए आया है। दुकानों का सौदा तो हो गया है, अब बस यहाँ आना है इसको। उस किराएदार को भी अब नोटिस देना पड़ेगा। बैठे बैठे पैसे आ रहे थे। हाँ कासू, ख्याल करना, उसको जल्दी से निकाल देना। कहीं मालिक मकान को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा
वहुवल अलियुल अज़ीम। जीते रहो, थोड़ा और आराम कर लेते। रात को कितनी देर से आए हो तुम घर? जी अम्मी, बस नमाज पढ़ने के लिए उठा था, फिर दोबारा नींद ही नहीं आई। ऑफिस भी जल्दी जाना है, तो प्लीज नाश्ता लगवा दीजिएगा। फिर जल्दी जाना है? ईसा, तुम्हें अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप है ना मेरा ख्याल करने के लिए। तो मैं हूँ, लेकिन दिन रात काम करना ठीक नहीं है। थोड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो, कभी आराम करो, कभी तफरीह कर लिया करो। मेरी तफरीह का तो वही वक्त होता है ना अम्मी, जब मैं आपके और अपने बहन भाइयों के साथ होता हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारे जैसा भाई सबको दे। बाप के जाने के बाद अपने बहन भाइयों को बाप बनकर पाला है तुमने। ये तो मेरा फर्ज है। जानती हूँ, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अपनी तरफ भी दो। आरेस है ना, उस पर जिम्मेदारी डालो ताकि तुम्हें अपने लिए वक्त मिले। उसने अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है, थोड़ा बहुत सीख लेगा तो फिर उस पर जिम्मेदारियां भी डाल दूंगा। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। आमीन। या नाश्ता रखवा दीजिएगा, फिर मैं तैयार हो जाता हूँ। जीते रहो। सुबाहत बेटी, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, घर में सब खैरियत है? अम्मी अब्बू? जी अंकल, घर में सब खैरियत है। यूनिवर्सिटी जा रही हो बेटा? नहीं अंकल, यूनिवर्सिटी तो कब की खत्म हो गई है, अब तो मैं जॉब करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा किस कंपनी में जॉब कर रही हो? जी, यूनिक मल्टीनेशनल कंपनी। ओह, यूनिक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। तुम जीनियस हो, पोस्ट भी अच्छी होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है। बेटा अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे, अब्बू को सलाम देना। जी अंकल। आई एम सॉरी, मैंने आपको रोक लिया, आप लेट हो रही थी। इट्स ओके अंकल, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। आ रही हूँ, तेरी जान को भी सुकून नहीं है। शकील का घर यही है? हाँ हाँ। कहाँ है शकील? निकालो से बाहर। निगाह, दरवाजे पे कौन है? अम्मा, वो पुलिस आई है और शकील का पूछ रही है।
मैंने कहा ना निकालो उसे बाहर, हम गिरफ्तार करने हैं उसे। उसको गिरफ्तार करने क्यों आए हो? एक ज्यादा सवाल जवाब ना कर बुढ़िया, निकाल अपने बेटे को बाहर, वरना हम घर में घुस के उसे घसीटते हुए ले जाएंगे। मुझे वजह तो बताओ ना किस वजह से आए हो तो गिरफ्तार कर। जुआरी है वो, 1 नंबर का जुआरी है वो। उसके 2 साथी पकड़े गए और उन्होंने ही शकील का नाम लिया है। बेटा किसी ने दुश्मनी में आप लोगों को कह दिया होगा। मेरे बेटे के बहुत दुश्मन है, और दूसरी बात ये कि वो इस शहर में ही नहीं है। हाँ अम्मा आप ठीक कह रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा बेटा तो 1 महीने से लाहौर में है, उसकी नौकरी लग गई है। झूठ बोल रही है तुम। कल रात ही हमने अड्डे पे छापा मारा था और उसके साथियों ने कहा कि वो हमारे साथ था, उसके बाद वो फरार हो गया। नहीं सब झूठ बकवास कर रहे हैं। और पूछ लो मोहल्ले वालों से कि शकील नजर आया इतने महीने से। अब वो है ही नहीं। अगर तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। नहीं एक मिनट रुको। अब पहले ये बताओ मुझे, तुम लोग के पास वो है? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे जाहिल मत समझना। मुझे पता है अगर तुम लोग के पास वारंट हो गए तो फिर हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि मुझे ये सब इसलिए पता है कि मेरा भाई मशकूर हुसैन SHO है। तुम्हारा भाई SHO है? हाँ, अगर यकीन नहीं आता है तो मैं फोन पे बात करा देती हूँ। बेटा जाओ लेकर आओ निको। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, दोबारा आएंगे तो सर्च वारंट अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक, चलो जाओ। मैंने तुझे कहा था ना कि पुलिस छापा मारेगी। It's amazing, excellent. सबा तुमने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई। थैंक यू सो मच सर। सर? सर किसको कहा? जाहिर सी बात है आपको सर ही कहूंगी ना। आपको सर? मुझे मेरे नाम से बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर वर आप रहने ही दो। लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है ना। हाँ आई नो, मगर तुम जहां भी होंगे एक अच्छे दोस्त है ना पहले, तो अगर तुम इन तकल्लुफात में पड़ोगी तो मैं खुद को बहुत गैर गैर महसूस करूंगा। तो रहने दो इन फॉर्मेलिटीज को। जैसे आप बोले। It's like a good girl. अच्छा एक काम करो, इसके कुछ प्रिंट आउट्स निकलवा लो। एक प्रिंट क्लाइंट के हेड ऑफिस भिजवा देना और एक उनके ब्रांच ऑफिस में, और एक हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देना। और हाँ, एक उनको ईमेल भी कर देना। ठीक है। और आज मैं घर जरा जल्दी जाऊंगा। क्यों? कोई खास बात है आज? वो एक्चुअली मेरी अम्मी है, हर महीने घर पे कुरान खानी और दुआ की महफिल रखवाती हैं, खास तौर से मेरी सेहत और कामयाबी के लिए। तो इस महफिल में शिरकत करना मेरे लिए जरूरी होता है। माशाल्लाह, खास तौर का मतलब ये हुआ कि वो आपसे खास मोहब्बत करती है। हाँ ना, मेरी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। और आप? मैं तो अपनी अम्मी से इश्क करता हूँ। दुनिया की सारी नेमतें, सारी दौलत, सब कुछ बेकार है उनके आगे। आज पता चला मुझे आपकी कामयाबी का राज क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कुछ भी है ना मेरे पास, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं चल के काम देखती हूँ। श्योर।
मॉर्निंग। कौन मेरे बच्चे को फंसाना चाह रहा है? मेरा शकील और जुआरी? अरे उसके पास वक्त नहीं है, दिन में कॉलेज में होता है और रात में वो दूसरी नौकरी करता है। मगर अम्मा, शकील कॉलेज कब जाता है? उसका तो नाम कट चुका है ना कॉलेज से। तू चुप कर जा। बेशक है नाम कट गया है, लेकिन जाता है वो कॉलेज और वो वहां पे जाकर बैठता है वो कैंटीन में और अपने दोस्तों से सारी पढ़ाई की मालूमात लेकर आता है। मुझे खुद उसने बताया है। सही बेवकूफ बनाता है अम्मा को। क्या कह रही है? जोर से बोल। कुछ नहीं कह रही। तू जरा मुझे ये बता, ये मशकूर हुसैन कौन है? जबकि हमारा तो कोई मामू ही नहीं। ये तूने पुलिस वालों से क्यों कहा? अपनी भूसा भरे दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल ना कर। फोन मिला, शायद इसका ऑन हो गया। ये फुंतरू तो निकाल इसमें से, सारा वक्त लगा के रखती। उठाए, बंद आ रहा है। अल्लाह, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। मैं खुद ही उसको ढूंढ के लाती हूँ और मोहल्ले में जाती हूँ। जा जल्दी से चादर लेकर आ मेरे। किधर जाओगी? मोहल्ले? कहीं भी बैठा होगा, जाना चादर लेकर आ जल्दी से। ले आ चादर। आ रही हूँ। ये ले। देख मैं जा रही हूँ, दरवाजा अच्छी तरीके से अंदर से बंद कर। हाँ। अरे रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अरे हम तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप किधर ईद का चांद बन गए, नजर ही नहीं आते। अरे तुम्हें तो पता है, रिटायरमेंट के बाद बीमारियां लग जाती हैं। वो जोड़ों के दर्द जो है वो घर से निकलने नहीं देते। वो तो है, लेकिन इंसान जरा एक्टिव रहे, वॉक करे तो ये बीमारियां कम घेरती हैं। अरे भाई मिर्जा, आप तो जानते हैं कि मैं आदम बेजार किस्म का हूँ। हम तो हैं कंबल किस्म के इंसान, जिससे मिले उसे लिपट जाते हैं। वैसे यार, तुम्हारे बच्चे हीरा हैं, हीरा। क्या खूब तरबियत की है तुमने। मालिक का बहुत करम। अरे हाँ, वो सबाहत बेटी मिली थी आज, अच्छी जॉब कर रही है। कुछ शादी वादी करने का इरादा नहीं है उसकी? बिल्कुल है, कोई मुनासिब रिश्ता मिले तब ना। अरे समझो मिल गया। क्या मतलब? अरे मेरा बेटा वकार है ना, जानते हो? हाँ हाँ, आजकल बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। माशाल्लाह। अगर तुम कहो तो उसका बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाएं घर पर। इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन पहले मैं घर वालों से मशवरा कर लूं। अरे हाँ हाँ, घर वालों से मशवरा बहुत जरूरी है। लेकिन रफीक भाई, मशवरा करके बताना जरूर। इंशाल्लाह मैं इंतजार करूंगा। ठीक है भाई। ओके, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अब कौन आ गया है? कौन है अब? अंदर जल्दी से मुझे निगो पानी पिला। अम्मा, अम्मा, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? पानी पिला, चल। बाद में सवालात कर लेना। ला। दे। बता क्या हुआ है? मैं जैसे घर से निकली ना, वो कमबख्त हमारा मालिक मकान का बेटा मिल गया। धमकी देने लगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर दूं, वरना पुलिस के जरिए घर खाली करवाएंगे। अम्मा, हम क्या करेंगे? पता नहीं, एक साथ ही सारी मुसीबत आ गई है। अल्लाह में दोबारा मिला क्या फोन? बंद है उसका फोन। मिला दे फोन, मर नहीं जाएगी मिलाने से। मिला। हर वक्त ना मुझे मारती रहती हो।
कभी सुकून नहीं लेने देती। बंद है। आप मुतमईन हैं बीवी, हमारी खास दुआएं आपके बेटे की सेहत और जिंदगी के लिए ही होती हैं। मेरे बेटे को नजर बहुत लगती है, मुझे कोई नजर का तावीज बना के दे दे। वैसे तो जिसके पास आप जैसी प्यार करने वाली माँ हो उसे किसी तावीज और दुआ की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी आप कहती हैं तो मैं बना दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होगी। बस मैं चाहती हूँ कि इनको किसी की भी नजर न लगे और लोग हाथ उठा उठा कर मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। बेशक अम्मी, मौलाना साहब बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए तो बस आपकी दुआएं काफी हैं। आप हमेशा सलामत रहें, आपका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रहे, बस। जी तेरा। माशाल्लाह, वैसे आप दोनों माँ बेटे की मोहब्बत बहुत मिसाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें नजर बद से बचाए। मौलाना साहब, आपने वो सदके के लिए जो कुछ कहा था हमने मंगा लिया था, ईसा ने हाथ फेर लिया था। अब आप देखिए, जो मुस्तहिक लोग हैं आप उन्हें बांट दीजिए। बिल्कुल, बेशक, मैं जिसको बेहतर समझूंगा मैं उसको दे दूँ, आप बेफिक्र रहें। पहले बेटे आप भी पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुद करके चले, मैं मौलाना साहब को बाहर छोड़कर आता हूं। अभी बस अब लास्ट पेपर रह गया और आप देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है हमेशा की तरह इस मरतबा भी मैं ही स्कॉलरशिप लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद देखना स्कॉलरशिप का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया ना तो तुम परेशान बिल्कुल मत होना। बाहर के लिए तब तक अप्लाई कर देना, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। कर लिया? क्या मतलब, कैसे कर लिया पैसों का अरेंजमेंट? ऑफिस से लोन ले लूंगी। लोन? इतनी जल्दी? अभी कुछ ही रोज हुए ना आपकी जॉब लगे हुए, और लोन लेने की जरूरत क्या है? अभी लोन लेना ही क्यों है आपने? कोई जरूरत नहीं है लोन लेने की। मैंने वहाँ फवाद से बात कर ली है, वो मेरा सारा खर्चा उठाएगा। अरे और मैं वहाँ जॉब करूंगा, जॉब करके उसका सारा कर्जा उतार दूंगा। आपको जरूरत नहीं है लोन लेने की, मैं बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज, कब से बोलते ही जा रहे, मेरी भी तो सुन लो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बाहर जाके किसी भी किस्म की कोई जॉब नहीं करोगे। सरमत, सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे और किसी किस्म की कोई फजूल बात नहीं। मगर आप ही सरमत प्लीज। सरमत, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ईसा मेरा बहुत अच्छा क्लास फेलो रह चुके हैं, उसके साथ साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मुझे उम्मीद है कि मैं जब ईसा से लोन की बात करूंगी तो वो मुझे जरूर देगा। अब तुम प्लीज अब किसी भी किस्म की फिक्र मत करना। खत्म करो। ठीक है आप ही। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। कहता था तुझे मैं, पता रख अपने बेटे के बारे में, कहाँ आता जाता है, कहाँ से पैसे लाता है, लेकिन नहीं, अपने बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अब भुगत। मैं तो साफ साफ कह दूंगा, मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी का रिश्तेदार है, हमारे साथ रहता है और मुझे अब्बा कहता है। क्या कहा तुमने? रिश्तेदार है? तुम्हारा कुछ नहीं लगता है?
अपनी सगी औलाद को तुमने पराया कर दिया। अरे भाई, माँ बाप तो औलाद के दुख सुख में साथ देते हैं, कैसे बाप हो तुम? नहीं है वो मेरी औलाद, वो नालायक आवारा मेरा बेटा नहीं है। देखो सराज, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। पता नहीं मेरा बच्चा किस मुश्किल में है, बजाय उसके के ढूंढो, यहाँ बैठकर बकवास कर रहे हो। और ऊपर से वो मनहूस मालिक मकान, उसने भी नोटिस दे दिया। करूँ तो मैं क्या करूँ? दूसरा मकान ढूंढ, और क्या करेगी? दूसरा मकान ढूंढ लिया मैंने, अब तुम जाकर ढूंढो। किराए आसमान से बात कर रहे हैं। मैंने एक दड़बक जैसा मकान देखा है, 5,000 किराया है, और वो एडवांस जो है वो 30,000 मांग रहे। दे सकोगे तुम? यहाँ हम बगैर किराए के रह रहे हैं, उल्टा किराएदार भी रख लिया था। अब इन पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे हम लोग। मुफ्त के मकान में बहुत अय्याशी कर ली, अब निकलना पड़ेगा यहाँ से कासू। निकलना पड़ेगा? कहाँ लेके जाओगे? सकत है तुम्हारे पास? कोई ठिकाना है? कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जो है वो तुम्हारे मुंह पे थूकती भी नहीं है। तेरी वजह से 2 टके की औकात कर दी मेरी। बात करती है। निकल, चल निकल, दफा हो यहाँ से। अरे बस करो बेटा, जाओ जाकर आराम करो, सुबह के निकले हुए हो। अम्मी, कहाँ थका हुआ हूं मैं। थोड़ी देर ऑफिस में बैठा, फिर घर आ गया। घर आके भी तो फिर आराम ही किया। कभी कभी तो मौका मिलता है तुम्हें आराम का। बस मेरे लिए तो आराम यही है, मैं आपके पास बैठूं, आपकी खिदमत करूं, इसी में मुझे सुकून मिलता है। जीते रहो, तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल करते हो, वरना इन लोगों को तो अपने मशगलों से फुर्सत ही नहीं। अम्मी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र करती हैं? इन लोगों को अपनी जिंदगी एंजॉय कर लेने दो। भैया, मैंने सुना है ऑफिस में कोई नई लड़की आई है। कौन लड़की? सबात? सबात की बात कर रहे हो? हाँ, कलीम साहब उसी के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ज़हीन है, बहुत जल्दी उसने सारी चीजें समझ ली ऑफिस की, बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाई, सबात बहुत जीनियस है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझसे 2 साल जूनियर होगी, मगर मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे। अभी अचानक 3 साल बाद मुलाकात हुई। क्यों? हैरत की बात है भाई, भैया की जुबान से लड़की का नाम मैंने, इनफैक्ट अम्मी आपने भी पहली दफा सुना होगा, और वो भी दोस्त है। जरूर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी। हाँ, सबात बहुत जीनियस है ना, आई मीन थी, यूनिवर्सिटी में टॉपर थी ना अम्मी, और मुझे तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं हमेशा, तो बस इसीलिए दोस्ती हो गई थी। सही है, इंसान की जिंदगी में एक आध दोस्त तो जरूर होना चाहिए, जिसके साथ आप बैठ के बात कर सको, अपने दिल के गम हल्के कर सको। बात बताएं ना आप अम्मी को। लड़के और लड़की की क्या दोस्ती। अम्मी, अब वो 90s का दौर थोड़ी है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अब अगर साथ पढ़ रहे हैं तो दोस्ती क्यों नहीं? क्यों भैया, तो गलत कह रहा हूँ? अम्मी, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? आप तो जानती हैं मेरी ऐसी किसी के साथ दोस्ती नहीं होती है। वो तो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी, वाकफियत हो गई थी, बस इसीलिए दोस्ती थी, बस और कुछ नहीं।
हाँ हो जाती है दोस्ती। मुझे अब जल्द से जल्द ईसा की शादी का सोचना होगा।